बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यू शुरू करते हैं इंशाल्लाह हम आज। और 13 तक का काम हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज़ हैं, उसके बाद हमारे पास सिर्फ पीछे 5 चैप्टर रह जाएंगे, 15, 16, 17, 18 और 19। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूँ कि इंशाल्लाह 30 जून मैं आपको लास्ट डेट दे रहा हूँ। उससे पहले पहले हमारे फिजिक्स के एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह सेक्शन सी के जो 2 सवाल रह गए हैं, एक तो वेरिएशन ऑफ जी और एक हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा की डेरिवेशन रह गई। ठीक है जी, मैंने रीज़न बता दिया मैं क्यों अपलोड नहीं कर पा रहा सेक्शन सी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि उसको 2 या 3 दिन के अंदर जल्द अज जल्द मैं अपलोड करूँ। मुझे पता है तुम्हारे पेपर हैं और तुम लोग का बड़ा नुकसान हो रहा होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह परेशान ना हो, मैं उसको बहुत जल्द अपलोड करता हूँ। चलो चैप्टर 14 के इधर एमसीक्यूज़ को निपटा दें। देखो भाई, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा, एक बात वो ये बात है कि जो भी एमसीक्यू इस टाइप का है, जो कि पहला एमसीक्यू है ना हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रूबी और बहुत सारी और चीज़ें, जो नंबर वाले एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास इस चैप्टर में। बाकी जो फार्मूले वाले हैं, जो कुछ ऐसी एमसीक्यूज़ हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह टाइप के भाई एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, तो नंबर 1 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। The refractive index of water is 1.33. A ray which strikes the glass is called incident ray. The reciprocal of focal length of a lens is power of a lens. A long-sighted person can't see clearly nearer object. The unit of power, ये आपके पास पावर ऑफ लेंस जो होती है उसका यूनिट यहाँ पर डायोप्टर कहलाता है। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर देन इट्स पावर विल बी 1 डायोप्टर। ठीक है, अ लेंस विच इज थिक फ्रॉम द मिडिल एंड थिन फ्रॉम द एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। और स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला, जो कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहलाता है, उसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अ सिंपल कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग गिलास। ठीक है, वो सबको कन्वर्ज कर देता है। अ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स फॉर अ शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव, फिर आ गया इंपॉर्टेंट, एक साथ 3 इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज 1.76। ठीक हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। When light from the air enters water, it bends towards the normal due to refraction, or the refractive index of a medium depends upon the nature of the medium. ठीक है भाई। अच्छा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इज क्रिटिकल एंगल कहलाता है। द नंबर ऑफ प्रिज्म यूज इन पेरिस्कोप इज 2। अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 convex lens. The human eye has a convex lens. Total internal reflection takes place when the beam of light travels from denser medium to a rarer medium. The magnification m of the magnifying glass is 1 प्लस डी अपॉन है। अच्छा, बहुत सारे एमसीक्यू तुम देखोगे कि जो बिल्कुल तुमने पढ़ी नहीं है चीज़, क्योंकि हमारे पास टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन मैंने उसके एमसीक्यूज भी ऐड कर दिए, क्योंकि एमसीक्यूज काम आएंगे, ये बात याद रखना, सिर्फ अभी के पेपर के लिए नहीं, जिनके इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, जिनका कोई भी टेस्ट होगा उसके लिए एमसीक्यू से काम आएगा। तुम्हारे लिए वीडियो बन गई है, तुम इसको देख सकते हो आराम से, ये तुम्हारे पास एमसीक्यूज काम आने वाले हैं। ठीक है, बस इस बात को ध्यान में रखना, ये मत बोलो कि सिर्फ रिड्यूस टॉपिक के एमसीक्यूज करवा दें। रिड्यूस टॉपिक के अगर एमसीक्यूज निकालने बैठेंगे तो महीना लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारे एमसीक्यूज हैं, इसको बहुत सारे एमसीक्यू तुम्हारे लिए कोई अननोन होंगे। ठीक है, तो परेशान ना हो, उसको पढ़ लो ताकि तुम्हारे काम आए। अच्छा भाई, अच्छा ये अब एक बायोलॉजिकल टर्म है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना कर पाऊँ तो भाई माजरत। प्रिस्बायोपिया इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, इन अ कॉन्केव लेंस फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल स्मॉलर एंड इरेक्ट। ठीक है जी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स ऑब्लिक्यूली फ्रॉम अ रेयर इनटू अ डेंसर मीडियम, ठीक है, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर होता है, सिंपल सी बात है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, बहुत बड़ा एमसीक्यू इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्ज इन साइज है। ठीक है, अच्छा ये जो एमसीक्यूज हैं कुछ आदम जी के पास से, कुछ मैंने इधर उधर से निकाले हैं, मैंने कुछ शॉर्ट भी कर दिए, कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो बिल्कुल काम के नहीं है तो उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, जो बहुत सारे महान आते हैं ना कुछ हमारे चैनल पे, वो कहते हैं कि आपने तो यहाँ से छापा, अपने भाई तो ज़ाहिर छापा ही होगा, मैं कोई आइंस्टाइन फिजिक्स का तो हूँ नहीं कि मैं अपने पास से एमसीक्यूज निकाल लूँगा। ठीक है, तो मतलब मुख्तलिफ जगहों से ले दे के और उसके बाद कुछ शॉर्ट करके फिर उसको अपलोड कर देते हैं ताकि तुम्हारे लिए आसानी रहे, बस सिंपल। चलो जी, लास्ट स्लाइड हमारे पास आ गई है। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट सेंटर, सेंटर से थिक होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज डबल कॉन्वेक्स लेंस। अ सिंगल डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन spectacles for the correction of short sightedness, or the pupil of the eye controls the amount of light reaching the eye। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।
और अब सिर्फ हमारे पास 5 चैप्टर के एमसीक्यू रह गए हैं, 15, 16, 17, 18, 19। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे, परेशान ना हुआ करो। मैं फिर कह रहा हूँ पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखा करो अपने अंदर, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपलोड हो जाएंगी। दुआओं में मुझे अपने याद रखो, ठीक है जी, आप लोग की दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। और जो भी चीज़ समझ में ना आए उसको फिर कंप्लीट करो। मैं फिर एक बार रिमाइंडर बता दूँ कि 30 जून से पहले पहले काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, 30 जून से पहले पहले तुम्हारा पेपर, तुम्हारे सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। और ये कौन से भाई हैं, मेरे ख्याल में कुछ जज्बाती हो गए, बोल रहे हो भाई जल्दी से सेकंड पार्ट अपलोड करो, पेपर है मेरा। जी भाई, बड़ी आपका हुक्म सर आँखों पे ज़ाहिर है, हुक्म आप लोग देते हो तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ माशाल्लाह से। ओ भाई जल्दी से सेकंड पार्ट अपलोड करो, पेपर है मेरा। चलो सही है, क्या बात, मैं क्या बोल सकता हूँ उस पर, कोई कमेंट मैं नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखो और इसको देखो, फिर इंशाल्लाह मैं अपलोड करता हूँ बाकी चीज़ें।